लेकिन जब आप ना मतलब प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है, क्या ब्लॉग में क्या कहा है, उसकी तुलना किस चीज से की जा रही है कि जब आप अपने घर में भी यज्ञ कहते हैं ना या करते हैं, तो आप देवी देवताओं का आह्वान पूजन पूर्ण होने के बाद पूर्ण आहुति देते समय जाने अनजाने होने वाली भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि पूजा से जुड़ी सभी क्रियाओं को करते समय अगर हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा करें। ये होता है ना। 45 दिनों तक चला महाकुंभ भी किसी यज्ञ से कम नहीं था, जिसके समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यज्ञ के समापन पर बहुत ही विनम्रता के साथ क्षमा मांगी। मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती से किए है मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कोई कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक बात है साहब। देखिए 45 दिन तक चला भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा, आध्यात्म का सबसे बड़ा महामेला महाकुंभ किसी यज्ञ और अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। और हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस महाकुंभ के यज्ञ को कराने में योगी आदित्यनाथ सफल हुए हैं। मतलब जिसके विरुद्ध भी एक बड़े स्तर पर दुष्प्रचार युद्ध भी चला, लेकिन अंत में आस्था के आगे दुष्प्रचार की हार हुई। इसी महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 144 साल बाद आया यह महाकुंभ हिंदू समाज की एकता का महाकुंभ साबित हुआ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि और महाकुंभ में जिस तरह से 67 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया वो एक युग परिवर्तन की आहट है। इस महाकुंभ से दुनिया को भारत के विराट सामर्थ्य के दर्शन हुए। मोदी ने 45 दिनों के भव्य आयोजन को एकता का महाकुंभ बताते हुए कहा कि जब राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के बंधनों को तोड़कर ऐसे ही सांस लेता है, जैसा दृश्य महाकुंभ में देखा गया। मोदी ने कहा कि ये एकता का महाकुंभ था जिससे 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ महाकुंभ से आकर जुड़ गई थी। पूरी दुनिया हैरान है कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए चल पड़े। उत्तर से लेकर दक्षिण तक से लोग आए, राजा से लेकर रंक तक लोग आए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक आए, महाकुंभ में आए। हर जाति हर विचारधारा के लोग महाकुंभ आए। यही एकता का महायज्ञ है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखाई जिसकी आज बड़ी चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ मतलब क्या होता है ना, योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी ठप्पा लगाने की कोशिश की जाती है कि जातिवादी। आज सफाई कर्मचारियों के साथ एक तो झाड़ू लगाया, सफाई कर्मचारियों के साथ उन्होंने भोजन भी किया। बहरहाल घाट की तस्वीरें, खुद झाड़ू लेकर घाट की सफाई की और ये वहां पर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाया। ये देखिए वो तस्वीरें, मतलब उन लोगों का दिल दुखा सकती हैं तस्वीरें जो उन पर जातिवादी ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों से वो नेता और राजनीतिक दल भी परेशान हो सकते हैं जो भारतीय समाज को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि विरोधियों ने महाकुंभ में दूरबीन लगाकर खामियां तलाशी, कुछ नहीं मिला। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं,